फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में इस समय दो ही मुद्दे चरम पर हैं जो उठ रहे हैं। पहला मुद्दा तो है ओल्ड पेंशन लागू करना और दूसरा मुद्दा है नवचयनित शिक्षकों का जो कि 100% वेतनमान देने का। आपको पता होगा कि कमलनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 15 महीने का जो कार्यकाल था उसमें जो 100% वेतनमान को ट्रांसफॉर्म करके 70, 80 और 90% का कर दिया था कि जो भी नई नई नियुक्तियां होंगी उनको पहले 3 सालों में 70, 80 और 90% के हिसाब से स्टाइपेंड दिया जाएगा और उनकी परिवीक्षा अवधि भी 3 साल कर दी थी। तो ये कहीं ना कहीं अनैतिक तो है ही, मानवीय भी नहीं है, क्योंकि जहाँ तक अगर शिक्षक भर्ती की बात करें तो 2018 में ये भर्ती निकली थी और जॉइनिंग 2021 में हुई। तो 3 साल तो वैसे भी कैंडिडेट्स के कंप्लीट हो गए। उसके बाद अगर 3 साल वो परिवीक्षा अवधि और करेगा, 2024 में उसकी परिवीक्षा अवधि समाप्त होगी, तब जाकर उसे 100% वेतनमान मिल पाएगा। तो ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। तो इसी को लेकर अब ऐसी चर्चाएं उठने लगी हैं कि ये मुद्दा, ये जो नियम है, इसको अब समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नियम वैसे भी कांग्रेस सरकार का बनाया हुआ है। और बीजेपी ने जब ये वैकेंसी निकाली थी बीजेपी सरकार के दौरान, तो 100% वेतनमान ही था। उसमें कहीं भी ये दिया नहीं गया था कि 70, 80 और 90 का क्राइटेरिया रहेगा। तो क्यों उस नियम को बीजेपी की सरकार चला रही है और इसका जो खामियाजा है वो कैंडिडेट्स को भुगतना पड़ रहा है। तो इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, तो वो न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ क्या है। काम 100% तो वेतन 70% क्यों? क्योंकि भाई काम तो 100% ही कर रहे हैं, काम 100% या 100% से ज़्यादा ही कर रहे हैं। जो भी नई नियुक्तियाँ हुई हैं वो अभ्यर्थी या वो शिक्षक, तो फिर 70% क्यों मिल रहा है? तो देखते हैं क्या है खबर। 6 महीने पहले नियुक्त हुए नवनियुक्त शिक्षकों ने जिला कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो न्यूनतम वेतनमान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के विज्ञापन में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में निकाला गया था, जिसमें नियुक्ति दिनांक से ही पूर्ण वेतन तथा 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि शामिल थी, को फिर से लागू किया जाए। बीच में सत्ता परिवर्तन होने पर तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन की जगह स्टाइपेंड लागू कर दिया है, जिसके तहत अब नियुक्ति के बाद पहले वर्ष 70%, दूसरे वर्ष 80% और तीसरे वर्ष 90% दिया जाएगा। तब कहीं जाकर चौथे वर्ष पूर्ण वेतनमान तक कर्मचारी पहुंच पाएंगे। ऐसे में एक तरफ कर्मचारियों को 13 से 16 हज़ार प्रतिमाह का नुकसान झेलना पड़ रहा है, साथ ही 3 वर्षों तक वेतन वृद्धि से भी वंचित होना पड़ रहा है। तो क्योंकि ये स्टाइपेंड है तो इस दौरान कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता है, तो ये भी एक नुकसान है। दोहरी मार झेल रहा है नवचयनित शिक्षक। नवनियुक्त शिक्षकों का कहना है कि 2019 में रिजल्ट घोषित होने के बाद वैसे भी उनकी नियुक्ति में 2 से 3 वर्ष की देरी हो चुकी है। साथ ही अब ऐसे कई साथी हैं जिनकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर हो गई है, वह महज 20 से 22 वर्ष की सेवा में ही रह पाएंगे। तो ये उनके लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि लायबिलिटीज़ या जिम्मेदारियां इस उम्र में बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप एक उदाहरण लें कि किसी की एज 25 साल है, तो वही माना जा सकता है कि उसके पास जिम्मेदारियां नहीं हैं, तो उसका काम तो चल जाएगा। लेकिन आप सोचिए जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, उसकी तो शादी भी हो चुकी होगी, उसका परिवार होगा, जिम्मेदारियां कितनी ज़्यादा होंगी। तो ये कितना गलत है। सभी नवनियुक्त शिक्षकों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तक पहुंचाने का प्रयास किया है और निवेदन किया है कि उनका वेतनमान और परिवीक्षा अवधि विज्ञापन के अनुसार यथावत किया जाए। तो इस नियम को कायदे से बदला जाना चाहिए और पूर्व का जो नियम है 100% वेतनमान, उस नियम को फिर से लागू किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इस मुद्दे का कब तक हल मिलता है
जब तक हल नहीं मिलता है तब तक संघर्ष तो जारी रखना ही होगा।